दोस्तों आज बात करते हैं गर्व और अभिमान की। बहुत हल्की रेखा है दोनों के बीच। कभी कभी गर्व या गौरव कब अभिमान, घमंड या अहंकार में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। चले आपको बताते हैं इन दोनों के फर्क, जिससे अगर आप कभी उस दिशा में चल पड़े तो पहचान जाएं। लेते हैं एक उदाहरण। मान लीजिए आप दिन रात मेहनत करके सबके सहयोग से एक दिन शिखर तक पहुंच जाते हैं और अपनी सफलता का श्रेय अपने सहयोगियों और अपनी मेहनत को देते हुए कहते हैं, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। ये आपका गर्व है, स्वयं पर, स्वयं की मेहनत पर। लेकिन अगर आप अपने सब सहयोगियों को भुलाकर अपनी सफलता का श्रेय केवल खुद को देते हुए कहते हैं, ये सिर्फ मेरी हिम्मत थी कि मैंने कर दिखाया, मेरी जगह कोई और होता तो किसी कीमत पर नहीं कर पाता, तो ये आप नहीं, आपका घमंड बोल रहा है। जैसे हमने कहा, भीनी सी एक लाइन है गर्व और घमंड के बीच। घमंड के साथ तिरस्कार जुड़ा है तो गर्व के साथ सम्मान। अहंकार झूठी खूबियों के लिए होता है और गर्व सच्चाई पर होता है। अहंकार कभी किसी और को ऊपर उठने ही नहीं देता और गर्व कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता। अहंकार तब पैदा होता है जब व्यक्ति अपने गुणों को असलियत से कुछ ज़्यादा ही समझने लगता है। उसे किसी नियम या विनम्रता आदि की चिंता ही नहीं रहती। अभिमानी व्यक्ति सम्मान में अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा समझता है। अहंकार में डूबे व्यक्ति को उसकी बात न माने जाने पर गुस्सा आता है। दूसरी तरफ गौरव का भाव तब पैदा होता है जब हमें अपनी महत्ता का, अपने टैलेंट का सही तरह से ज्ञान हो। गौरव, गर्व ये दोनों पूरी तरह सकारात्मक शब्द हैं। जैसे हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर गौरव का भाव रखना ही चाहिए। दोस्तों, गर्व और विनम्रता एक दूसरे के साथी हैं, पर पता है क्या, कई बार हमें ये पता ही नहीं लगता कि हम अहंकार में डूबे हुए हैं और अपने प्रियजनों को ठेस पहुंचा रहे हैं। और यही काम आते हैं कुछ ऐसे प्रियजन जो हमें हमारे मुंह पर ये सच्चाई बयां कर सके। अपने जीवन में दोस्तों एक ऐसा दोस्त ज़रूर रखिए और ख़ुद से ये वादा करिए कि जब वो दोस्त कुछ ऐसा कहेगा जिससे आपको ठेस पहुंचे, तो ठेस को अहमियत ना देकर उसकी बात को अहमियत देंगे, उस पर पूरे दिल और दिमाग के साथ गौर करेंगे और अक्ल ठिकाने आने पर उसे धन्यवाद भी कहेंगे। जाते जाते बताइए कमेंट्स में आपका कोई ऐसा टैलेंट जिस पर आपको चुपके चुपके गर्व है पर आप बताने से शर्माते हैं। विचार पसंद आया हो, सुनकर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। रोज सुबह की प्रेरक और ज्ञानपूर्ण शुरुआत करना चाहते हैं सुविचार परिवार के साथ, तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन को। जान लेते हैं आज के मुश्किल शब्द। गर्व या गौरव, प्राइड। और ऐसा व्यक्ति जिसे गर्व महसूस हो वो अंग्रेजी में कहलाएगा प्राउड। अभिमान, घमंड या अहंकार, इसे अंग्रेजी में कहेंगे एरोगेंस, हॉटीनेस या वैनिटी। ये सब आपस में पर्यायवाची हैं। और ऐसा व्यक्ति जो अभिमानी या घमंडी या अहंकारी हो उसे अंग्रेजी में कहेंगे एरोगेंट और हॉटी और वेन। स्पेलिंग्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा और प्रोनाउंसिएशंस पर ध्यान दीजिएगा। सहयोग को इंग्लिश में कहेंगे सपोर्ट, श्रेय, क्रेडिट, तिरस्कार, इंसल्ट, झूठी खूबियाँ, फॉल्स मेरिट्स, सम्मान, रिस्पेक्ट, नीचा दिखाना, टू बिलिटल और टू ह्यूमिलिएट, असलियत, रियलिटी, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, सभ्यता और संस्कृति, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, प्रियजनों को ठेस पहुंचाना, हर्ट आवर लव्ड वंस, सच्चाई बयां करना, टू टेल द ट्रूथ, अहमियत, इम्पोर्टेंस, गौर करना, टू पे अटेंशन, अक्ल ठिकाने आना, कम टू सेंसेस। बताइए कितने नए शब्द सीखे आपने, लिख दीजिए उन्हें कमेंट्स में जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएं। हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।